हेलो एवरीवन। बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट लॉ दैट इज़ कॉल्ड गॉस लॉ उसके बारे में स्टडी करेंगे। अच्छा, गॉस लॉ को जानने से पहले हमें थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नॉलेज होना चाहिए। आई होप आप सभी को पता होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं फ्लक्स के बारे में थोड़ी बहुत डिटेलिंग यहाँ पर दे देती हूँ। देखिए ज़रा यहाँ नीचे, लेट अस सपोज करिए कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइंस पास होती हैं। यहाँ पर एक मैंने सरफेस ड्रॉ किया है जिसका एरिया ए है। ठीक है, अब यहाँ से जितनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस गुजर रही हैं उससे हमें नहीं मतलब है, हमें इस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में जितनी नंबर्स ऑफ लाइन गुजर रही हैं उससे मतलब है। क्योंकि जो फ्लक्स होता है वो एक पर्टिकुलर एरिया से गुजरने वाली, पास होने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस का ही सम होता है। यानी एक पर्टिकुलर एरिया से द टोटल नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर वाली लाइन को देखा जाए तो ये फ्लक्स में इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस एरिया से पास ही नहीं हो रहा है। बाकी मिडिल की सारी लाइनें इस एरिया से पास हो रही हैं, तो इनका सम थ्रू इस एरिया, यही क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द टोटल इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट पर्टिकुलर एरिया। नीचे वाली लाइन भी देखिए, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इस एरिया से पास नहीं हो रही है। ठीक है, तो इन शॉर्ट में वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक लाइन पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, उनका सम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। जैसे यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस हमने इमेजिन किया हुआ है दैट इज़ 3D इन 3D, और इस छोटे से पार्ट DA, हमें पता है यहाँ सेंटर पे देखिए प्लस क्यू चार्ज प्लेस हुआ है। हमें पता है सेंटर से जब इलेक्ट्रिक लाइन्स आती हैं तो वो बाहर की तरफ आउटवर्ड ऐसे शो करती हैं। ठीक है, अब यहाँ से जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइन्स इस छोटे से एरिया से पास होंगी वही क्या हो जाएंगी? इस एरिया की इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब गॉस क्या कहते हैं कि जो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इस पर्टिकुलर छोटे से एरिया में, वो किसके बराबर होगा? इस पूरे सरफेस के चार्ज जो Q है उसके एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर होगा। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट गुना से क्या तात्पर्य है कि देखिए फ्लक्स अगर मान लीजिए 5B है। ठीक है, अगर हम कहें कि वो 4 गुना Q के बराबर है तो हम क्या कर देते हैं कि 5B इज इक्वल टू 4Q। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? फ्लक्स जो है वो Q के एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर है। इट मीन्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस हिसाब से 5E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड वी ऑल नो दैट 5E इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी ए विच इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा डिटेलिंग में जाते हैं और डेफिनेशन को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस। एक और बात, सरफेस का क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। अगर ओपन सरफेस है तो वहाँ से कितने फ्लक्स है पास हो रही हैं, या फिर कह लीजिए कितना टोटल फ्लक्स है, ये हम कंसीडर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एरिया अगर ओपन रहेगा तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का काउंट करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है हमारे लिए। तो एरिया क्लोज होना है ज़रूरी है, तभी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिटरमाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस इन वैक्यूम इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज Q कंटेन इनसाइड S। यानी जो पूरा चार्ज है Q, वो उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। यही गॉस लॉ ने बताया है। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।